हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं रोहित सर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय रोहित सर। विद्यार्थियों, एज यू नो दैट, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको आर्टिकल सिखा रहा हूं, तो चलिए आज कुछ आर्टिकल में हम लोग कुछ खास चीज़ों का बात करेंगे। इसके पहले हम लोग ए और एन जो इनडिफिनिट आर्टिकल है उसके बारे में हम लोग रूल पढ़ें। तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं उदाहरण के माध्यम से। उदाहरण के माध्यम से इसको समझेंगे। पहले रूल समझ लीजिए सब लोग। रूल है आपका कि ए या एन का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई नाउन हो। कैसा नाउन? तो इसको ध्यान में रखना है कि नाउन जो है यह सिंगुलर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। यह नाउन सिंगुलर होगा तो हम आर्टिकल ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। ए एन का प्रयोग वहां नहीं होता है जहां पे प्लूरल काउंटेबल नाउन हो। प्लूरल नाउन हो, प्लूरल नाउन के साथ हम ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये रूल 1 हो गया। रूल 1, ए या एन का प्रयोग तब होता है जब कोई नाउन हो। रूल 2, ए या एन का प्रयोग नहीं होता है अगर कोई प्लूरल नाउन हो। यहाँ सिंगुलर नाउन के लिए आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, रूल 1 अपने दिमाग में सेट रखिएगा। दूसरा, ए एन का प्रयोग वहां नहीं करेंगे जहां पे प्लूरल नाउन हो। तीसरा, आपको प्रॉपर नाउन अगर दिया है वहां पे हम आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे, प्रॉपर नाउन अगर दिया है तो। और चौथा रूल क्या कहता है कि अगर अनकाउंटेबल नाउन हो तो भी हम आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन हो तो भी हम आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना है? 1, 2, 3, 4, ये 4 रूल जो है अपने दिमाग में आपको सेट रखना है। एक और रूल मैं आपको बता रहा हूं, उसे भी आप याद रखेंगे कि वहां भी आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है जहां पे केवल एडजेक्टिव हो, केवल एडजेक्टिव हो, नाउन ना आया हो, वहां भी आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला रूल है कि ए या एन का प्रयोग होगा जब एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाएगा। एस एन यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो अगर आप इस रूल को समझ पा रहे हों तो आइए आपको जो है इधर लेके चलते हैं। कुछ जो है एग्जाम्पल्स मैंने दिया है, इसमें आपको भरना है। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि पुट ए या एन बिफोर द फॉलोइंग वर्ड्स या फ्रेजेस इफ देयर इज नो नीड ए या एन पुट ए क्रॉस मार्क। कह रहा है कि पुट ए या एन मतलब ए एन को लगाना है कहां? बिफोर द फ्लोइंग वर्ड्स, निम्नलिखित शब्दों या निम्नलिखित जो फ्रेज दिया गया है उसके पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग करना है। इफ देयर इज नो नीड, अगर जरूरत ना हो तो ए या एन पुट ए क्रॉस मार्क, तो जहां जरूरत ना हो वहां पे क्रॉस मार्क लगाना है, यानी क्रॉस का चिन्ह देना है जहां पे आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले जो है हम इस उदाहरण को देखते हैं। पहले कह रहा है क्या चीज कि डैश डैश एग। तो ये नाउन है, और कैसा नाउन है इसको हम काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ए लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। इग का जो है उच्चारण वॉवेल साउंड से होता है, इसलिए इसके पहले हम आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। अब आपसे हम पूछते हैं यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? 2 नंबर सवाल है, डैश डैश एक्स। चूंकि यह एक्स को देख रहे हैं क्या चीज कि ये प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप ई को देखते ही एन या ए का प्रयोग करना शुरू कर दें। पहले दिमाग में सेट करना है कि नाउन जो है वह सिंगुलर है या प्लूरल है या अनकाउंटेबल है। रूल में मैंने यहाँ बता दिया है, इसको दिमाग में सेट कर लेना है। तो यहाँ रूल के अनुसार जो है प्लूरल काउंटेबल, प्लूरल नाउन आया हुआ है। यहाँ रूल के अनुसार प्लूरल नाउन आया है, तो यहाँ
नो आर्टिकल यानी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ए एन का प्रयोग यहां नहीं हो सकता है। ऑक्सेन, ऑक्स मीन्स बैल, एक से ज्यादा बैल हो तो ऑक्सेन बोला जाता है। यहां पर जो है पुलरल नाउन है तो ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल। नेक्स्ट है यूरोपियंस। अब यहां देखिए यूरोपियंस में जो है एस लगा हुआ है, यानी ये भी नाउन कैसा नाउन है, तो पुलरल है। तो पुलरल नाउन के पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो यहां भी ए एन नहीं लगेगा, यहां क्रॉस का चिन्ह देंगे। अगला 5वें नंबर को देखते हैं, खूब ध्यान से देखिए और इसको समझिए। कह रहा है कि डैश डैश इंडियन। अब यहाँ इंडियन जो है एक को कह रहा है, प्लूरल नहीं है, सिंगुलर काउंटेबल है, तो यहाँ पे हम आर्टिकल एन का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट जो है यह एडजेक्टिव है, इसलिए इसके पहले नो आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं डैश डैश ऑनेस्ट बॉयज। यहां एडजेक्टिव के साथ नाउन आया हुआ है, लेकिन नाउन को देख रहे हैं कि प्लूरल है, इसलिए यहां भी हम आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि प्लूरल के साथ हम आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। सिंगुलर, ये यहां पर देखिए एडजेक्टिव है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, यहां पे ऑफ कोर्स ए एन का प्रयोग करेंगे। तो इसका उच्चारण करेंगे तो ये एडजेक्टिव का उच्चारण में एच साइलेंट हो जाएगा, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में वॉवेल साउंड आ रहा है, इसलिए हम यहां पर करेंगे एन ऑनेस्ट चाइल्ड। अब चलते हैं अगले यूज के तरफ देखते हैं। 9 नंबर में है डैश डैश यूजफुल। इसमें आपको लगाना है ए या एन या क्रॉस लगाना है कि इसमें ए एन लगेगा कि नहीं लगेगा। तो हम देख रहे हैं कि यह केवल एडजेक्टिव है, यूजफुल क्या है, केवल एडजेक्टिव है, इसलिए नो आर्टिकल, यहां ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट 10 में है कि यूजलेस बुक्स। यहां एडजेक्टिव है, नाउन भी है, लेकिन नाउन को देख रहे हैं कि प्लूरल नाउन है। कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है, तो यहां पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। रूल कहता है कि अगर प्लूरल नाउन दिया हो तो उसके पहले नो आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, चीजों को समझना बहुत जरूरी है। डैश डैश हाई वॉल। यहां हाई एडजेक्टिव है, वॉल नाउन है, लेकिन जब इसमें हम आर्टिकल भरने का प्रयास करेंगे तो देखेंगे कि नाउन सिंगुलर है या प्लूरल। तो नाउन यहाँ पे सिंगुलर है, तो यहाँ आर्टिकल ए या एन लगेगा। अब ए लगेगा या एन लगेगा तो इसका उच्चारण देखेंगे, इसका उच्चारण ह आएगा, तो ह के साथ आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है डैश डैश यूजफुल बुक। अब इसमें एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है। नाउन हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल एन का प्रयोग होता है। तो यूजफुल का उच्चारण य से होगा, और य हमारा जो है कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। अगर वॉवेल साउंड आता, य क्या है, यरल में आता है, य आ रहा है यूजफुल। यहाँ आप देख सकते हैं कि य आ रहा है, य जो होता है कंसोनेंट साउंड होता है, इसलिए यहां पर हम ए का प्रयोग करेंगे, एन का नहीं। नेक्स्ट है और लास्ट है 13 में कि डैश डैश वेरी ब्यूटीफुल। यहां वेरी ब्यूटीफुल व जो है यरल में आता है, और यहां एक चीज देखेंगे कि यहां ब्यूटीफुल जो है एडजेक्टिव है, वेरी एडवर्ब है, लेकिन नाउन नहीं है। और हम जानते हैं कि इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का प्रयोग जो है वह नाउन के पहले होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। यहाँ कोई नाउन नहीं है, तो यहाँ भी हम आर्टिकल का प्रयोग ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। तो इस तरह से जो है आर्टिकल ए एन का प्रैक्टिस करते हैं, इस तरह से जो है चीजों को समझते हैं। अगर आपको कोई भी बात समझ में ना आई हो तो आप मुझे कमेंट में भेज सकते हैं, लिखकर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आई हो तो भी आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मैंने इसमें चीजों को समझाने का प्रयास किया है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आर्टिकल ए एन का प्रयोग तब किया जाता है जब नाउन सिंगुलर हो, जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, तभी हम आर्टिकल ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। रूल 2 कह रहा है, खूब ध्यान से इसको समझिए,
कि अगर प्लूरल नाउन आ गया तो आर्टिकल का प्रयोग वहां नहीं किया जाता है, यानी एस या ईएस लगा है अगर नाउन में तो हम वहां आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तीसरा रूल कह रहा है कि प्रॉपर नाउन कोई दिया हो तो वहां भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि अनकाउंटेबल नाउन हो जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, पेट्रोल हो गया, ऑयल हो गया, शुगर हो गया, राइस हो गया, तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी हम आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं, चाहे वो वॉवेल साउंड से शुरू हो चाहे वो कंसोनेंट साउंड से शुरू हो। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है 5 में कि अगर केवल एडजेक्टिव आया हो तो भी वहां उसके पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होता है। सिर्फ एडजेक्टिव है तो उसके पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट रूल है 6 नंबर में कि एडजेक्टिव हो और सिंगुलर नाउन आया हो, अगर एडजेक्टिव हो प्लूरल नाउन आया हो तो भी आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, यहां ध्यान देंगे आप, एडजेक्टिव हो और सिंगुलर नाउन हो तो आर्टिकल ए एन का प्रयोग कर सकते हैं, एडजेक्टिव हो और प्लूरल नाउन आया हो तो आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते, इसका ध्यान रखेंगे। तो यहाँ इस रूल को आप समझ लेंगे कि ए एन तभी लगेगा जब एडजेक्टिव के बाद नाउन आया हो और वो नाउन कैसा हो, सिंगुलर नाउन हो, तो वहां हम आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से जो है रूल को समझना है। आइए आपको बनाने के लिए कुछ एक्सरसाइज देते हैं, आप इसे बनाइए और रूल को समझने का प्रयास कीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, चलिए रूल को जो है उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं एक बार। कह रहा है रूल नंबर 1 में कि ए या एन का प्रयोग तब होता है जब नाउन सिंगुलर हो, नाउन जब प्लूरल होगा तो आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि दिस इज ए बॉय, दिस इज ए बॉय, इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें बॉय जो है हमारा क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर काउंटेबल, काउंटेबल का मतलब होता है जिसे गिन सकते हैं, जो गिना जा सके, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ध्यान से देखिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या है, बॉय, एस नहीं लगा है, ये सिंगुलर है, तो इसके पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाएगा। अगर यही चीजें मैं कहूं कि these आर ए बॉयज, तो यहां हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, ध्यान देना है, बॉयज के पहले हम आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए हमारा सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया रूल के अनुसार। आई होप कि रूल समझ में आ रहा होगा। प्लूरल नाउन के पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट तीसरे रूल की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि प्रॉपर नाउन के पहले क्रॉस कर दिया यानी आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होता है, इसको समझेंगे। कह रहा है कि यहां देखिए, इसमें ही इज ए मोहन, ही इज ए मोहन, यहां हम देख रहे हैं मोहन क्या है, प्रॉपर नाउन है और उसके पहले किसका प्रयोग किया गया है, आर्टिकल ए का, इसलिए ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया। इसका सही आंसर क्या होगा, ही इज मोहन, वह मोहन है, ही इज मोहन। यहां चीजों को समझना है, प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी जो है आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं, समान अवस्था में आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, रूल है। अगला रूल, ये सभी सामान्य नियम के माध्यम से मैं आपको ए या एन का यूज बता रहा हूं, ये एडवांस नियम नहीं है। पहले सामान्य नियम को समझ जाइए, फिर आपको एडवांस नियम को भी मैं समझाऊंगा। इसके पहले मैं वीडियो में रूल दिखा भी चुका हूं। अब यहाँ चीजों को समझना है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए एन नहीं लगता है। उदाहरण से देखते हैं, अगर मैं कहूं कि दिस इज एन ऑयल, तो ऑयल मीन्स तेल होता है, तेल को हम जो है गिन नहीं सकते हैं, तो तेल, यहाँ ऑयल जो है ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके पहले रूल कह रहा है कि क्रॉस चिन्ह लगा रहा है यानी ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, हमने एन का प्रयोग कर दिया, ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया। तो सही सेंटेंस क्या होगा, तो सही सेंटेंस होगा दिस इज ऑयल।
इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि ये हमारा जो है अनकाउंटेबल नाउन है, अगणनीय संज्ञा है। तेल को गिन नहीं सकते हैं, वाटर को गिन नहीं सकते, मिल्क को नहीं गिन सकते, तो इन सब के पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलिए उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, चलिए इसके बाद रूल नंबर 5 को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एडजेक्टिव के पहले जो है आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी केवल एडजेक्टिव दिया हो तो वहां पर उसके पहले इंडिफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए इसको भी जो है हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अगर मैं कहूं कि ही इज अ गुड, ही इज अ गुड, यू आर अ काइंड, यू आर अ काइंड। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा इसको और समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला सेंटेंस जो है इसमें गुड एडजेक्टिव है और इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, यह सेंटेंस हमारा गलत हो गया। क्यों? एडजेक्टिव के पहले अगर नाउन नहीं आया है तो ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ए एन का प्रयोग जो है नाउन के लिए किया जाता है। इसमें एडजेक्टिव को दिखा रहा है, इसमें एडजेक्टिव को दिखा रहा है, यहाँ गुड एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव केवल रहेगा तो आर्टिकल ए एन का प्रयोग करते हैं तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं कि यू आर अ काइंड। यहां भी देख रहे हैं काइंड क्या है बाबू? तो काइंड एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले अगर आर्टिकल ए एन का प्रयोग आप करते हैं तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका सही सेंटेंस क्या हो जाएगा? ही इज गुड हम बोल सकते हैं, ही इज गुड। अगर बॉय या गर्ल कोई नाउन रहता तो आर्टिकल ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। सावधान, ध्यान दीजिए, अगर इसके बाद कोई नाउन रहता तो वहां आर्टिकल ए एन का प्रयोग हो सकता है, वहां होता है, लेकिन केवल एडजेक्टिव दिया हो तो वहां उसके पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। यहां ही इज गुड हो गया इसका सही, और इसका सही बनाएंगे तो हो जाएगा क्या चीज? यू आर काइंड। तो ये दो सेंटेंस जो है वो सही है और ऊपर वाले दो सेंटेंस जो है गलत है। क्यों गलत है? तो यहां बता दूं मैं कि यहां आर्टिकल इंडिफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है जो एडजेक्टिव के पहले नहीं होता है। यहां रूल कहता है रूल नंबर 5। रूल नंबर 6 को देखते हैं। कह रहा है कि ए या एन का प्रयोग एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर नाउन हो तो किया जाता है। आप देख लीजिए, जैसे उदाहरण से इसको समझते हैं। यहां देखिए कह रहा है कि ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। इस चीज को देखना है, समझना है। यहां पे देखिए, चीजों को समझिए खूब ध्यान से, बहुत आसान है, आपको समझ में आ जाएगा। एडजेक्टिव यहाँ पे दिया हुआ है और उसके बाद जो है सिंगुलर नाउन आ गया, एस सिंगुलर, एन फॉर नाउन। सिंगुलर नाउन आ गया तो डेफिनेटली वहां पर जो है इसके पहले एडजेक्टिव के ठीक पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए ये सेंटेंस हमारा सही है। अगर यहीं पे प्लूरल नाउन बॉयज आ जाता तो यहां पर जो है आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते थे, गलत हो जाता। जैसे उदाहरण के साथ देख लीजिए कि दोज आर अ गुड स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, यहां स्टूडेंट्स क्या है? नाउन तो है लेकिन कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है और उसके पहले एडजेक्टिव है। तो यहाँ प्लूरल नाउन के पहले हम रूल जानते हैं कि आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ ए एन के प्रयोग होने के वजह से ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा है। चलिए इसके बाद जो है अगर आप इन चीजों को, इस बातों को समझे होंगे तो इसका एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं, कितने लोग समझ पाए हैं और कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। प्लीज आप इसे बना के मेरे नंबर पे जरूर भेजेंगे या कमेंट सेक्शन में भी जो है आंसर भेज सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ जो है होमवर्क देता हूं प्रैक्टिस के लिए, आर्टिकल सीखने के लिए। देखता हूं किसका कितना सही आंसर आ रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब टेस्ट की बारी है। तो चलिए देखते हैं कि आप में से कितने लोग जो है इंग्लिश से लगाव रखते हैं, इंग्लिश से प्रेम रखते हैं और इंग्लिश में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आर्टिकल सीखना चाहते हैं, आर्टिकल को समझना चाहते हैं। तो जो व्हाट एवर रूल्स, जो रूल हम लोग पढ़े हैं अभी तक ए एन का, इंडिफिनिट आर्टिकल ए एन का, उसका एक छोटा सा टेस्ट है।
देखते हैं कितने लोग इसको बनाकर भेजते हैं। आप लोगों में से 5 लोग अगर सबसे पहले भेजते हैं तो मैं अगले वीडियो में उन 5 लोगों का नाम मेंशन जरूर करूंगा। तो जल्दी से फटाफट इसे बनाकर मेरे नंबर पे या कमेंट सेक्शन में, अगर आपको मेरा नंबर नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर जो है नंबरिंग देकर इसका आंसर भेज सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको। टेस्ट योर सेल्फ, खुद का जो है थोड़ा टेस्ट लीजिए, देखिए आपका कितना इसमें सही हो रहा है। इसमें कह रहा है कि पुट ए या एन बिफोर द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेज, निम्नलिखित शब्दों या जो फ्रेजेज है उसके पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करना है। इफ देयर इज नो नीड, अगर कोई जरूरत नहीं लगे आपको कि यहां आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, पुट ए क्रॉस मार्क, तो उसके सामने जो है क्रॉस का चिन्ह लगा देना है, यानी नो आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होगा। जहां ए का यूज होगा वहां ए भरेंगे, जहां एन का आपको लगता है कि नहीं यहां एन लगना चाहिए तो एन भरेंगे, जहां आपको लगता है कि यहां ए या एन कोई नहीं लगेगा वहां पे आप क्रॉस का चिन्ह दे सकते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आप बनाकर मेरे नंबर पे भेजेंगे। एक नंबर में है SDO, इसके पहले आपको ए एन या क्रॉस लगाना है। दूसरा है वीडियो डैश डैश वीडियो, अब यहाँ जो खाली जगह है यहां आपको ए या एन या क्रॉस क्या लगेगा, ए या एन अगर नहीं लगेगा तो क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। तो इस तरह से आपको समझते हुए पूरे होमवर्क को बनाकर मेरे नंबर पे जल्दी से भेजना है, एज सुन एज मे बी पॉसिबल, जितना जल्द हो सके आप इसे बनाकर मेरे नंबर पे जरूर भेजें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।